हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में 42वें टॉपिक को और 43वें टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन हम उसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। आज काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आता है ये। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक आज 42वां है। और भाग विधि से उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है जो दशमलव में होती हैं। जो क्या होती है? दशमलव होती है। देखो कैसी होती है दशमलव में संख्याएं, जैसे कि अंडर के अंदर 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 0.10 है, फिर अंडर में ही हमारा 2.5 है। इसके बाद तथा के बाद जो हमारा है वो अंडर 2 है। उसके बाद अंडर 3 है। आधी संख्याओं का वर्गमूल इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं हम। इसी के बाद अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है, चर और अचर संख्याओं में अंतर क्या होता है। यानी कि चर और अचर, अब तक हमने चर अचर को समझा नहीं था, और बेसिक में ये बता देंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार, एकदम मस्त, मजा आने वाला है इसमें। देखो जैसे कि अब हम लेते हैं, तो हमें क्या है, इनके लिए वर्गमूल का पहाड़ आना चाहिए। जैसे वर्गमूल में लिख देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने लिखा भी है, लेकिन एक बार वो लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे इस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे 4 होता है, और 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे यहाँ पर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर सही 25 होता है, और 6 का 36। तो स्क्वायर कम से कम हमें 10 तक के, 20 तक के या फिर 25 तक के याद होने जरूरी है। अगर याद नहीं किए तो उसी की गुणा उसी से कर लें और अपने आप आ जाएगा। जैसे कि देखो हमने लिख दिए हैं 7 संख्याओं तक हमने वर्ग लिख के दिखाए हैं, तो इसमें वर्ग का पहाड़ा पहली बार में पढ़ा जाता है, और दूसरी बार में हम केवल गुणा का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहला जो हमारा स्क्वायर रूट निकालना है मेरे प्यारे, उसका है 0.2। तो वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, जैसे वर्गमूल निकालना है इसे भाग डी से ही निकाला जा सकता है, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में इसकी, एकदम बेहतरीन तरीके से उसका निकाल सकते हैं। लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि लगभग में होता है, फिक्स नहीं होगा वो। तो इसमें फिक्स आएगा एकदम बढ़िया। जैसे कि अब हमने ये क्रॉस का निशान लगाया और 0.1 मेरे 0.2 लिख दिया। लेकिन अब इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि पॉइंट के आगे जोड़ा होना जरूरी है। तो वो हम अपने पास से बढ़ा लेंगे। कैसे करते हैं, दो संख्या होना जरूरी है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे हमारा 3 होता, जैसे कि हमारा 3 भी होता या कुछ भी होता, या 3 मान लो, अभी 2 का भी निकाल लेंगे हम, लेकिन अभी 3 मान लो, कंफ्यूज होगा कभी 2 में, तो इसमें अगर 3 कर लें, तो 3 में हम क्या करें, दो संख्या करेंगे कैसे, जीरो बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट के बाद जोड़ा हो जाएगा। तो भाई जोड़ा बन गया है। अब क्या करें, अब हमारा आगे को जीरो का जोड़ा ही चलेगा। यानी कि एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीन जोड़े बढ़ाओगे तो दशमलव के बाद 3 अंकों तक। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ये आता है कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसका दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमारा मेरे प्यारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दशमलव के बाद एक जोड़ा है तो 1 अंक आएगा, दशमलव के बाद दूसरा जोड़ा है तो 2 अंक आएंगे, और दशमलव के बाद तीसरा जोड़ा है तो 3 अंक आएंगे। तो फटाफट इसमें क्या करना है, हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही ज्ञात करना होता है। तो ये जो है हम 2 अंकों तक 2 जीरो बढ़ा लें और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, देखो एक बेहतरीन तरीके से। अब हम इसमें क्या करना है, अब इसमें वर्ग का पहाड़ पढ़ लो। भाई 30 किसके वर्ग में आता है, 30 किसके वर्ग में आता है, देखो यहाँ से देखो, 1 के वर्ग में नहीं, 2 के में नहीं, 3 के में नहीं, 4 के में नहीं, 5 के में नहीं, 6। अब 6 का देखो, यहाँ 6 के वर्ग में 36 आया, लेकिन यहाँ पे 30 है मेरे प्यारे, तो 36 को लेंगे नहीं। तो एक पीछे आ जाओ, इसके पीछे वाले नंबर को देखो फटाफट कितना है, यहाँ पर 25 है। तो मेरे भाई ज्यादा नहीं लेंगे, काम चल सकता है। कहते ना, ज्यादा खाने वाले कभी क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर नहीं आता है, उसे फायदा नहीं मिलने वाला। यानी कि कुल मिला के ये आती है बात, ज्यादा तो पहाड़ पढ़ना ही नहीं है। और भाई यहाँ पर कम पढ़ सकते हैं। तो सीधे टॉपिक की ओर आते हैं, देखते हैं कि कम कौन सा है हमारा, 5 का। तो भाई यहाँ पे लिख लो, सीधे तरीके से 5 लिख लो, और 5 ही लिख दो यहाँ पे मेरे भाई। और इन दोनों की, इनका स्क्वायर यहाँ पे रख दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है भाई। और एक पॉइंट की एक संख्या में पढ़ चुके हैं पहाड़ा, तो यहाँ को पॉइंट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो जब 0 पॉइंट से शुरू होती है कहानी, तो 0 पॉइंट लगाकर स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक इसे क्लियर करेंगे और इसके बाद ही इसको क्लियर करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सभी लगभग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इसको क्लियर करेंगे हम फिर, और जिसमें पॉइंट नहीं है फिर उसे क्लियर करेंगे। हमारा टॉपिक क्लियर। फटाफट देखते हैं तो क्या करने वाले हैं इस टॉपिक में। अब क्या करा हमने, इसको घटा दो, क्या कर लो, घटा लो। 5 बचेगा नहीं, 5 बच गया। तो ये जोड़ा जो है ना जीरो का, सीधा सीधा जोड़ा उतार लो। और क्या करना, इसमें इसमें जो लिखा था भाई उसी को जोड़ दो। 5 लिखा था 5 जोड़ना है, और 2 लिखता है तो 2 जोड़ना था, 3 लिखते 3 जोड़ना था, तो 5 लिखा तो 5 ही जोड़ दो, कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 के पीछे जो अंक लिखेंगे हम, वही अंक यहाँ आ रहा है। जैसे कि 10, तो यहाँ को लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
साफ साफ दिख गया कि 10 के बाद अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 से ही गुणा करेंगे। जैसे कि 121 की गुणा 1 से करेंगे तो मेरे प्यार 121 ही आ जाएगा, वो 121 सॉरी 101 की गुणा 1 से करेंगे तो 101 ही आएगा। ऐसे ही 10 के बाद अगर हम 2 लगा देते हैं या 2 लिख देते हैं तो 2 से ही गुणा करनी है। अब 2 कितना हो गया 200, वो 102 हो गया है, तो 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 एकम 2, 204 आ गया, लेकिन 500 तक पहुंची कहानी। ऐसे ही 10 के बाद अगर 3 लगाओगे तो 3 से गुणा कर दोगे, 3 3 9 और 3 0 0 और 3 एकम 3 309, यहाँ 500 है। अभी और कहानी चलनी है आगे को, तो 4 ले लो मेरे भाई, 4 तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 0 0 0 में जोड़ेंगे तो आएगा 1 और 4 एकम 4 भाई 4 आएगा, तो 4 से 16 आएगा। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हो पा रही है, 5 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे अभी तो कम है, जब तक ज्यादा ना हो जाए जब तक लेना है। तो जैसे 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 0 0 और 2 2, 5 एकम 5 5 आ गया साहब, 525 हो गया साहब। अब ये हो गया 25 ज्यादा किससे 500 से, तो ज्यादा वाला हमने वहां भी बताया है ज्यादा वाला नहीं लेना है, तो ज्यादा वाला नहीं लेना तो एक काम वाला लेंगे 4। तो यहाँ पे मेरे प्यारे 4 लिखो और यहाँ भी 4 लिखो फटाफट, यहाँ भी 4 लिखो एकदम, और 4 का पहाड़ पड़ के इसमें कितना आया ये जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए लिखना होता है। तो 4 अक्षरों को यहाँ पे लिख दो फटाफट, कितना आया 416, इसकी गुणा करें तो हमें क्या आया है 416, यहाँ लिख देंगे, हम इसे घटा देंगे फटाफट, इसका नीचे कर लेते हैं और इसको घटाएंगे तो यहाँ से ले लो 10 हो गया, 10 में से 1 यहाँ ले लो, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा है 10 में से 1 इधर गया तो 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 4 जाएगा 0, तो कुछ नहीं बचा, तो अगला 0 उतार लो मेरे प्यारे, अगले 0 का जोड़ा उतार लो और इनको जोड़ के लिख दो 108। अब 108 के बाद जितना लगाओ ये कितना इकाई ढाई से 1000 यानी कि 8400। तो मेरे प्यारे यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल इसी के तरह 108 के बाद अगर 1 लगाना है तो 1 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आएगा 1081। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 8 के बाद अगर 3 लगा दें तो 3 लगा देंगे कहां तक गुणा करेंगे, एकदम फिक्स पॉइंट पे पहुंचने वाले, 3 3 9 और 3 8 24 का 4 हासिल 2, फिर 3 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे जो 2 आ जाएगा सॉरी, फिर 3 कम 3, तो ये कितना है 3249। अभी हमारा 8000 है, लगभग इससे दुगना, यानी कि 3 के ऊपर चलेंगे तो 5 लगा के देखते हैं, 5 लगा लो भाई, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल लगे 4, 5 0 0 0 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 4 ही, 5 ही कम 5, ये आ गया 5400। अभी तो बहुत कम है, इसका मतलब हम और आगे चलते हैं, यानी कि अब लगाते हैं इसके पीछे 9 और 9 की गुणा कर लेते हैं, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, फिर 9 8 72 72 और 8 हो गया 80 80 का 0 हासिल लगे 8, फिर 9 ही 9 0 0 0 में 8 जोड़ने तो होगा 8, फिर 9 ही कम 9। अब भाई ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, यहाँ 8400 है, यहाँ 9801 हो गया, इसलिए एक अंक और कम कर लेते हैं, 8 के पीछे लगा लेते हैं 8 ही, एक कम करके देख लेंगे बराबर हो जाएगा, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 8 64 64 और 6 कितना हो गया भाई 64 और 6 64 और 6 हो गया भाई हमारा 70, 70 का लिख देंगे हम 0 हासिल लगे 7, फिर 8 0 0 0 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 7, फिर 8 ही कम 8, ये अब भी ज्यादा हो गया लोग भाई, अब भी ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया है, 8704 हो गया। तो अब बिल्कुल फिक्स पॉइंट आ चुका है हमारे पास, क्या अब हम 7 से गुणा कर लेंगे, और 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 7 49, 49 का 9 हासिल लगे 4, फिर 7 8 56 56 और 4 हो गया भाई 56 और 4 हो गया 60, हासिल लगे कितने 6, फिर 60 0 0 और हासिल का 6, फिर 7 ही हम 7 7609 आ गया, तो यहाँ पे 7000 7 वाला पकड़ा आ गया भाई, यहाँ 7 वाला फटाफट, तो हमने बताया था कितना आ गया 7 6 और 0 9 आ गया, तो हमारे पॉइंट के बाद कितने अंक आ गए प्यारे 0.547, 3 अंक आ गए, बस 3 अंकों तक ही हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, लेकिन 3 अंकों तक निकालते नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 अंकों तक निकालना जरूरी है, तो हम सिखा चुके हैं कि 0.3 तक कैसे निकाला जाता है। अब हम लेते हैं सीधा एक दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब ये दशमलव वाला मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से, बहुत इजी तरीके से सिखाया है मैंने। अब मैं चलता हूँ टॉपिक 42 का, जो इस तरीके का रूट होता है, जैसे कि अंडरूट 3 ले लेते हैं, अंडरूट 3 ले लेते हैं, या इससे पहले ये वाला सिखाने कह रहे थे हम, ये ले लेते हैं, यानी कि कौन सा ले लेते हैं 2.5 लेते हैं, 2.5, इसमें क्या करें, ऐसे पहाड़े को भी आसानी से, ऐसे वर्गमूल को भी आसानी से कर सकते, बस हमें क्या देखना होता है पॉइंट के आगे जोड़ा होना चाहिए, तो जोड़े बनाने के लिए भाई ऐसे कर दो, जोड़ा हो गया, फिर एक जोड़ा और बढ़ा लो, बस 2 पॉइंट बहुत है। अब यहाँ पे बिना पॉइंट के बचा है, तो इसमें पहाड़ा किसका वर्गमूल बचेगा 1 का या 2 का, तो भाई 1 का आ गया है 1,
और 2 का आ गया है 4, 4 इससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे एक अंक बचा है, तो एक ही का पहाड़ा बना है, तो यहाँ पे लिख दो 1, एकम 1, और 1 का 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब 1 घटाओ यहाँ से, कितना बचेगा 1, और इसमें पढ़ चुके हैं हम पहाड़ा, तो पॉइंट लगा देंगे सीधा सीधा ऊपर को 1, ऐसे ही जितने का पहाड़ा पड़ जाता है उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब क्या करना है, जितने का पहाड़ पड़ते हैं उतना जोड़ना है हमें। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 2 हो जाएगा, और ऊपर से जीरो जोड़ा उतार लेंगे फटाफट, पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट तो ऊपर लगा दिया बस, ये 150 हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूं कि 2 का पहाड़ा 2 के बाद कितना लगाऊं, तो 2 के बाद अगर मैं 5 लगा दूं, 5 लगा दूं तो 5 से गुणा कर दूंगा, 5 25 पंजे 125, भाई इसके बराबर बराबर ही है, लेकिन ये पहाड़ा और ज्यादा करके देख लेते हैं 6, तो 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 3 15, अब ज्यादा हो गया ना, मुझे लग रहा है 156 या 150। तो मेरे प्यारे 5 ही लगाना है, 5 लगा दो, यहाँ पर भी 5 लगा दो, और 5 ही इसमें जोड़ना है। तो वही 5 की 25 से गुणा करके 125 आ जाएगा। अब घटा लो, पॉइंट के बाद एक अंक तो आ गया है, एक बोलेगा बस, टेंशन खत्म। तो एक इधर को ले लो भाई, कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। और आगे से जोड़ा उतार लेंगे, कोई दिक्कत ना, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे तो भाई 30 हो जाएगा। अब 30 के बाद कितना लगाना है तुम खुद सोच लो, कि 2500 लगानी है, कहानी 5 लगा लो, बात खत्म, एक ही बार में, टेंशन खत्म। 5 मुझे 25, तो भाई जीरो के साथ 25 पूरा लिख देंगे, क्योंकि 5 में 25 अगर जोड़ेंगे भी तो जीरो इसमें आ जाएगा। 5 दिया 15, भाई कितना आ गया 1500, 1525 आ गया, होगी ना, अभी बहुत कम है इससे, तो और आगे पहुंच जाते हैं हम। सात ही ले 6 भी लेते हैं, देख लेते हैं 6 से कितना होगा, 6 छंग 36 का 6 80 लगे 3, अगर 3 लगाएंगे तो 6 0 0, 3 जोड़ेंगे जीरो में तो 3 ही आ जाएगा, 6 3 18, 18 से कितना आ गया भाई 1836, अभी भी कम है, तो और 307 ले लेते हैं फटाफट, 307 से गुणा करते हैं, 7 सत्ते 7 सत्ते 49, 49 का 9 80 लगे 4, 7 0 0, जीरो में 4 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 7 या 21, 21 लिखो भाई यहाँ, तो 2100 कितना आ गया 2149। अगर एक और ज्यादा पढ़ेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो 1800 से कितना इंक्रीज हुआ, ये लगभग 400 इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हो गया 400 500 के आसपास। तो ऐसे ही एक अंक बढ़ाने से बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने का फर्क है बस 400 का, तो 400 से ऊपर चले जाए। तो यहाँ अपने फटाफट सेविंग ले लेंगे, क्योंकि 7 तक लेंगे, और सेविंग ले लेंगे, और आगे को अगर किसी ने सोचा कि आगे को करा नहीं तो देख लेते हैं करके, 8 8 64 का पूरा लिख लेते हैं, 64 क्योंकि जीरो होता तो पूरा लिख लेते हैं, 8 या 24, अगर 24 लिख दोगे तो मेरे प्यारे कितना आया देखो 2464, अच्छा 2464 भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये भी अभी कम हो रहा है। तो हमने ले लिया है यहाँ पर कितना ले लिया 8 ले लिया है, और ये हमारा कितना आ गया है 2464 आ गया। अब इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो ये क्लियर हो गया भाई, इसका निकाल दिया हमने स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं ऐसे पहाड़ी की तरफ जिसमें पॉइंट नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर रूट भी वो किसी का नहीं होता है। तो ऐसे स्क्वायर रूट को निकालने के लिए बस टॉपिक क्लियर करना है हमारा, ये 2 है। ऐसे टॉपिक को कैसे क्लियर करते हैं, तो ऐसे टॉपिक को भी ऐसे ही क्लियर करना होता है, 2 लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर अब जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसमें हम जैसे रूट भी नहीं है तो पॉइंट खुद लगा लेंगे, और पॉइंट लगा के जीरो का जोड़ा बढ़ा देंगे 1 पॉइंट, और 2 जीरो बढ़ाओगे तो 2 पॉइंट आएंगे पॉइंट के बाद, फिर वही जोड़ा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये बच गया, फिर इसमें भी 1 का स्क्वायर का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 2 का ज्यादा हो जाएगा, 1 का आ गया। अब क्या करना है, 1 ही जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, घटा देंगे तो 1 बचेगा। घटाने के बाद ये पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया ना, तो इसी का पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब हमने जो घटा लिया है, हम इसकी तरफ चलते हैं, जोड़ा उतार लेते हैं, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 के बाद अगर हमने देखा है यहाँ पर, अगर हमने 2 के बाद 5 लगा दिया तो 5 से गुणा करेंगे 125 आ जाएगा, तो 125 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4, अगर हम 2 लगा के देखते हैं, पहले 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 69 आ जाएगा, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, और 4 करेंगे तो 4 करने तो 4 24 चौक 96 हो जाएगा, यानी कि 96 वाला फिट बैठ गया। तो वही 96 लिख दो, 4 लगा दो यहाँ, और 4 ही जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 96, 96 घटाओगे तो 4 बचेगा, और अगला जोड़ा उतार लो, कोई दिक्कत ना है, यहाँ हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। ये आया है हमारा 4 बार 4 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत ना। अब हम देखो 28 के बाद कितना लगाएं कि हमारा 400 हो जाएगा, अगर हम 1 लगाएंगे तो 281 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 2 लगा दें तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, और भाई 2 8 16 का 6 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, भाई 564 हो गया, ये 400 है ना। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा नहीं लेना है, एक कम लेना है, तो एक ही लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1 ही जोड़ देंगे, जितना लिखते हैं उतना ही जोड़ते हैं, और उतनी सी गुणा करनी होती है। तो इसमें कितना आ जाएगा 281 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, तो 2 अंकों तक हमारा आ गया है, यानी कि 1.41, ये आंसर हो गया। अब आखिरी टॉपिक इसका ये है, रूट 3 को कैसे करना, और फिर एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा जो कि हम उसे क्लियर करने वाले हैं। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक बहुत ही भारी टॉपिक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समझ में आता है बस।
हमारा पढ़ाना कामयाब हो जाए और आपका पढ़ना भी कामयाब हो जाए। तो रूट 3 पर चलते हैं, जो कि रूट 3 है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन निकलता नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक इसी की मैं बता दूंगा हैंड टू हैंड, जिसमें से वर्ग निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखो 3 को कैसे करें, अब वही ट्रिक है हमारी, बिल्कुल सिंपल तरीके से काट लो। क्या करना है, यहाँ पर 3 लिख देंगे और पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 का जोड़ा बढ़ा देंगे तो 1 आएगा अंक, दूसरा जोड़ा बढ़ाएंगे तो 2 अंक आ जाएंगे, और तीसरा बढ़ा देंगे तो 3 अंक आ जाएंगे। बस पढ़ना वही है, शुरू में क्या करना है, लास्ट में उसे 0 जोड़ा बनाओ और जोड़े से जो बचा उसमें पहाड़ा देखो किसका आ गया। 3 किसके वर्ग में आता है, 1 के में 1 आता है, 2 के में 4 आता है, 4 ज्यादा हो जाएगा 3 से, तो इसलिए हम ये 2 तो नहीं लेंगे, 1 का ही लेंगे यहाँ भी। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 इसमें प्लस करेंगे। और भाई 1 की गुणा 1 से करके यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। घटा दो, और पॉइंट वाले में पढ़ चुके हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बस बात खत्म। घटाओगे तो 2 आएगा। अब जोड़ा उतार लो, 1 जोड़ा उतार लो, 200 आ गया, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 में कितने से गुणा करें, अगर हम 5 से गुणा करके देख लेते हैं तो 5 पंजे 125 आता है। 6 से गुणा करके देख लो, 6 लगा लो इसके पीछे, तो 6 से गुणा करनी है हम सिखा चुके। तो 6 छंग 36 का 86 लगे, 3 6 दूनी 12 3 15 156 आ गया है, 156 आ गया है। ऐसे ही 7 से कर लो, वही 7 से करोगे तो 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 179, 189 सॉरी। तो यहाँ पर 8 लगा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अपने 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 से 22 हो गया है, तो 224 हो गया है, जो कि हमारा 200 से ज्यादा हो गया है। और 7 लगा रहे हैं तो 200 से कम हो गया है, तो हम कम वाला ले लेंगे। 7 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे और 7 ही जोड़ देंगे और 7 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 100 कितना आ जाता है, 189 आ जाता है, 189 89 189 आ जाता है। अब इसे घटा लो, कितना आ गया, पॉइंट के बाद 1 अंक आ गया। इसे घटा लो, 1 बचेगा, यहाँ से भी कितना बचेगा भाई, यहाँ से भी 1 बचेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं फटाफट, जो हो जाता है 1100। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 34। अब 34 के पीछे जितना लगाओगे तुम, 1 लगाओगे तो 1 से गुणा फटाफट, तो 341 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे 2 लगा दें तो 2 से गुणा हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अभी भी कम है, 3 के पीछे 34 के पीछे 3 लगाओ, 3 से देखो करके क्या बनता है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो यह आएगा 129। अभी हम अगर अब 4 की ओर चलते हैं तो 4 से कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 17 का 7 हासिल लगा 1, फिर 4 दिया 12 और 1 13। तो यहाँ पे 1376 है, ये 1100 है। तो मेरे प्यारे इससे पीछे वाला सही बैठ गया है, 1029। तो 1029 जो कि 1100 से क्या है, कम है, तो हम 1029 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1029 लिखते हैं तो यहाँ पर कितनी बार पढ़ा हमने, 1029 में 3 बार, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इसमें प्लस करना और 3 ही ऊपर लिखना। तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे, जो कि नीचे के हम तो मिटा देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए फिर, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखते हैं कि यहाँ पर हम इसे घटाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 10 में से यहाँ से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिख दिया। और यहाँ पर मेरे प्यारे 8 8 9 बचे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 10 बचा, क्योंकि हम 1 ले गए तो कहानी हो गई खत्म। अब ये तीसरा जोड़ा उतार लेते हैं हम, तीसरा जोड़ा, यहाँ पर दूसरा जोड़ा उतारा था, यहाँ पर तीसरा जोड़ा उतार लेते हैं, जो कि हमारा डबल 0 है। तो हमारा हो जाएगा 7100, और इनको जोड़ते हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा। फिर जोड़ने का सिस्टम बहुत ध्यान से रखना है। अब ये हमारा है क्या, ये हमारा है मेरे प्यारे 3 4 6, यानी कि 346। अगर इसके पीछे तुम 2 लिखोगे तो 2 से ही गुणा कर दोगे, तो वही 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, और 2 चौक 8 और 1 9, और 2 तिया 6, यानी कि 6924 है। लेकिन अगर हम एक और ज्यादा कर दें, यानी कि 3 लिख दें, तो क्या होने वाला है, यानी कि 3 तिया 9 और 3 छंग 18 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल 1, फिर 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10,389। और यहाँ पर कितना है, 7,100, बहुत ज्यादा होने वाला है। यहाँ पर कितना है, यहाँ कम हो चुका है, तो हमारा क्या आने वाला है, बस 2 आने वाला है। और 2 लिखते ही इसके पीछे को 2 इसमें प्लस करके अब लिखने की क्या जरूरत है, पॉइंट में हमारा आंसर आ गया। अब लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 9 2 6924 आ गया है। तो जो कि हमारा आंसर ये माना जाएगा, इसका आंसर 1.732 माना जाएगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी बात शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाएंगे, उस पर आप देखना जरूर, क्योंकि यहाँ पर अभी अगला टॉपिक क्लियर करना है, जो कि हम इसका पूरा टॉपिक नंबर 42 बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। अब हम टॉपिक नंबर 43 की ओर चलते हैं। 42 हम बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। अब हम चर और अचर में पहचान कैसे करें, यहाँ लिख देता हूं मैं, चर को क्या कहते हैं, चर होती क्या है, और अचर क्या होती है भाई, उनको क्या कहते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है। ले लेते हैं, डिफरेंस बहुत आसान है। चर को हम कहते हैं वेरिएबल, चर पद भी बोलते हैं, पद का मतलब होती है हमारी इंग्लिश में टर्म कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल टर्म, TERM टर्म्स। और ये होती है कांस्टेंट,
कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स, इनको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। अब परिभाषा में ये है, ध्यान रखें, चर पद क्या होते हैं, जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चलती रहती है, उन्हें हम चर बोलते हैं। जैसे कि मैं ले लूं एक एक्स ले लूं, एक्स किलोग्राम की एक वस्तु है, और जबकि मैं कहता हूं 10 किलोग्राम की एक वस्तु है। टॉपिक शुरू हुआ है आज और बेहतरीन है ये कंपटीशन वालों के लिए भी, और वैसे जिनका कमजोर मैथ है उनके लिए भी बहुत ही बेसिक क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि बहुत देखना जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और स्टूडेंटों का भला हो सके, ताकि वो अच्छे से मैथ को सीख पाए, उनका डर निकल जाए। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो देखो x किलोग्राम की एक वस्तु है। अब x किलोग्राम क्या होता है भाई, x किलोग्राम होता क्या है, यहाँ कुछ है पता x किलोग्राम का, कोई नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बोला 10 किलोग्राम की है नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें बाई रुपए की एक साइकिल है, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इन्हें अच्छे से समझाना चाह रहे हैं ताकि बात क्लियर हो जाए, बात क्लियर हो जाए, ये बात क्लियर हो जाए, मेरे प्यारे के समझ में आ जाए ये चर होता क्या है। और क्वेश्चन ये भी है, इसी में लिख देते हैं 2000 रुपए की एक साइकिल है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ देखो कितना बेहतरीन है, 2000 रुपए की एक साइकिल। भाई यहाँ तो समझ में आ रही है बात, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाह रही है। तो यहाँ पे क्यों समझ में नहीं आ रही है, यूं समझ में नहीं आ रही है कि एक्स है क्या, इसका कोई मान तो है नहीं। तो जिसका मेरे प्यारे फिक्स मान ना हो, जिसका फिक्स मान ना हो, जिसे हम बता ना सकते हो, वही तो चर है, वही तो वेरिएबल टर्म है। यदि हम कहते हैं x किलोग्राम की एक वस्तु है और x बराबर हमारा 5 है, x बराबर 5 है, तो वही 5 किलोग्राम की वस्तु हो गई। और हम कहते हैं x बराबर ना 5 ना है 6 है, तो भाई 6 है, तो भाई 6 किलोग्राम की वस्तु हो गई, है ना, है मित्र। लेकिन वो कहता ना 6 भी ना है, 6 भी ना है, ये तो भाई मान लेते हैं 7 है, 7 है, x बराबर 7 है। तो यहाँ क्लियर ये नहीं हो पा रही है कि कभी तो 5 हो रहा है, कभी तो 6 हो गया है, कभी 7 हो रहा है, कोई बात फिक्स है नहीं है ना। तो जो हम कहेंगे, जो हम मानेंगे, खुद मानने वाली बात को ही चर कहते हैं। उसका मान बदलता रहता है, जिसका मान कोई फिक्स नहीं होता है, जिसका मान बार बार बदलता रहता है, वही तो चर होता है। जिसका मान बदलता नहीं है, एक बार में फिक्स हो जाता है, जैसे कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, तो 10 की है भाई, 10 को हम जानते हैं 10 किलोग्राम कितना होता है, इसमें तो हमने माना ही ना है। लेकिन जहां पर मानने की बात आती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो होता है चर पद, जिसे वेरिएबल टर्म्स कहते हैं। और कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जो ना बदल सकती है, ना कम हो सकती है, ना ज्यादा हो सकती है, ना मानी जा सकती है, वो अपने आप में फिक्स होती है प्यारे। तो मेरे बाबू उसका एकदम से आंसर पता चल जाता है, लेकिन वेरिएबल टर्म्स का बबुआ आंसर नहीं पता चलता है, इसीलिए इसको चर कहते हैं। जो चलती रहती है अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं, हम जो मानेंगे वो होती है चर। ऐसे यहाँ पर क्लियर कर दिया। 22 रुपए की एक वस्तु, 22 रुपए की एक साइकिल है या वस्तु है, तो 22 रुपए को जितना मानेंगे हम मान लेते हैं कि 22 रुपए जो है 700 रुपए की एक साइकिल है। भाई 7000 की मान लेते हैं, 700 रुपए की साइकिल मिलती है, तो भाई 7000 रुपए की एक साइकिल है, तो भाई 7000 की हो गई। वो कहता है ना 7000 की दूंगा ही ना मैं, कितने की दूंगा भाई, 10,000 से कम की नहीं है, तो 10,000 रुपए की हो गई, है ना, है फिक्स। लेकिन यहाँ पे बोला है कोई बोला है कि 2000 रुपए की एक साइकिल है, तो छोटे बच्चों की होगी साइकिल, कोई दिक्कत ना, 2000 की भी हो सकती है, लेकिन अच्छी साइकिल 7000 10,000 की होगी। तो यहाँ पर बात क्या करनी चाहते हैं, साइकिल का रेट नहीं बताना चाह रहे प्यारे, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जिसका मान हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। यानी कि बाई को हमने 7000 माना है, तो 7000 की हो गई, और हमने बाई को माना है 10,000, तो 10,000 की हो गई। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं क्वेश्चन में कि 2000 रुपए की ही है साइकिल, तो 2000 से ना ज्यादा होगा ना कम, इसमें यही डिफरेंस होता है। और इस क्लास में केवल हम इतना बताने वाले हैं, बोला गया है 43 टॉपिक में कि चर और अचर संख्या में, चर और अचर संख्याओं में अंतर क्या होता है, केवल हमने अंतर को डिफाइन किया है, मतलब बताया है। तो आज हम जो है 43वां टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो कि हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। आप जो है इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।